नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक फिर से एक बार दोस्तों, हमारे वसई गांव में राजनेताओं ने आम जनता के लिए क्या किया, ये मेरा एक सवाल है। दोस्तों, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा ये सवाल बनता है, पिछले 30-35 सालों में वसई गांव क्षेत्र में बहुत बड़े तादाद में लोग रहते हैं। 30-40 साल पहले जो लोग थे, अब उनकी गिनती बढ़ गई है, उनके बच्चे बड़े हुए हैं, उनकी शादियां हुई है, उनके घर छोटे हो गए हैं, उनको घर की ज़रूरत है। लेकिन ये सब मामले में कौन बोलेगा? ये सब मामले में कौन बोलेगा? आम जनता परेशान है। आम जनता के पास आज खाने को और बिजली का बिल भरने को ही पैसा है। घर लेना तो दूर की बात, किराए से घर लेने के लिए भी आदमी परेशान हो जाएगा। डिपॉजिट देना पड़ता है, किराया 5,000-6,000 किराया है। आज एक फैमिली में 5-6 लोग रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी होते हैं, तो उनको घर छोटा पड़ता है। ये सब मुद्दा मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि हमारे वसई क्षेत्र में जो राजकारण होता है पिछले 35 सालों से, तो ये इनकी जिम्मेदारी है राजनेताओं की। जो हमारे राजनेता वोट लेकर जीत कर आते हैं, तो लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं सुधारने की और उनकी समस्याओं को समाधान करने की जिम्मेदारी उन तक के होती है। लेकिन वो जिम्मेदारी से बहुत कोसों दूर दिखते नज़र आ रहे, क्योंकि आज हमारे लोगों के बच्चे बड़े हो गए, घर छोटे हो गए। सरकार के माध्यम से सरकार हर वक्त योजना बनाती है। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन देने का काम करती है और घर बनाने का काम करती है। तो आज तक के हमारे जो राजनेता लोग हैं यहाँ के, उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो हमारे लोग हैं उनको कहीं घर की कमी है। कितने लोग आज यहाँ के 60-60, 70-70 साल से यहाँ रहते हैं, उनके माँ बाप गुजर गए, उनके जो घर थे वो भी चले गए। आज उनको रहने के वांदे हैं, उनको खुद को रहने के वांदे हैं, उनके बाल बच्चों को रहने के वांदे हैं। वो किराए पर किसी तरह रह रहे हैं, मजबूरन किस तरह से किराया भर रहे हैं, एक एक पाई छोड़कर। तो ये हमारे लोग यहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे एरिया के भी जो कहते हैं कार्यकर्ता हैं एक पार्टी के, जो बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी, जो बरसों से मतलब यहाँ पर सत्ता बनाई हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के एमएलए साहब से, हितेंद्र ठाकुर जी, आप क्या सोचते होंगे लोगों के बारे में ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इतना तो सोच सकते हैं, जो आपको जो जनता प्यार करती है, हर बार जीत कर लाती है, तो उनके लिए कुछ काम करके दें। आज हमारे लोगों को सर रहने को घर नहीं है। हमारी इतनी सरकारी ज़मीन है, जो सरकार बोलती है कि सरकारी ज़मीन रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन जगह को हमारे लोगों तक अभी तक के मिला नहीं। 40 बाय 50 का जगह 40 बाय 40 का जगह एक घर बनाने के लिए इतने सालों में
30-35 सालों में। आज विदेश से लोग आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद कर घर बनाकर रह रहे हैं, तो यहाँ के मूल निवासी वंचित है उससे। हितेंद्र जी, आप जरा ध्यान दीजिए इस बातों पर। मेरा यही मांग है, यहाँ के लोगों का ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ के लोगों को रहने को घर नहीं है, खुद का किराए पर रहते हैं, बहुत तकलीफ़ से रहते हैं, परेशानी से रहते हैं। खुद का अगर ज़मीन हो जाएगा तो अपना छोटा मोटा बांध कर खुद का रह सकते हैं। जो यहाँ से विदेश से लोग आकर, दूसरे मुल्क से लोग आकर यहाँ पर ख़रीद कर मकान बनाकर, पानी पुरोठा भी उनको पानी देती है, रोड का भी व्यवस्था है, गटर का भी व्यवस्था है उनके लिए। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ना पानी का व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है, ना गटर का व्यवस्था है। ये सब अनदेखी हो रहा है। हितेंद्र जी, आपके जानकारी में है या नहीं है, तो आप ज़रा देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके जो मतदार संघ है ये, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए ऐसे लोगों को, जहाँ पे जिसका घर नहीं है, जिसको परेशानी है, उस परेशानी को। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।